अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बीएससी के सेकंड लेक्चर और सेकंड प्रोस लेसन में से आज हम पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डुचे। इसमें इसका तारीख़ी पस मंज़र ये है कि जर्मनी और फ़्रांस के दरमियान 1871 में जंग होती है और उसके नतीजे में जो फ़्रांस है जर्मनी के हाथों शिकस्त खाता है और अपने दो सूबे अल्सैक और लोरेन का कब्ज़ा खो देता है। इस तरह जर्मन अफवाज जो है उसके ऊपर काबज़ हो जाती हैं और उसके बाद एक नया हुक्मनामा जर्मन हुकूमत की जानिब से जर्मनी की हुकूमत की जानिब से जारी किया जाता है कि अल्सैक और लोरेन में बजाय फ्रेंच लैंग्वेज या फ्रांसीसी ज़ुबान के जर्मन जो ज़ुबान है उसको पढ़ाया जाए। उसके मुतल्लिक जब हुक्मनामा जारी होता है फिर मास्टर है, टीचर है वहाँ पे मानसर हैमल अपना आखिरी सबक द लास्ट लेसन और आखिरी लेक्चर डिलीवर करता है और उसके पस मंज़र में जाने से पहले थोड़ा सा कह लें कि स्टडी कर लेते हैं हम। अल्फोंसे डुचे इज़ अ फेमस फ्रेंच स्टोरी राइटर। ही राइट्स ऑन नेशनल एंड पेट्रियाटिक थीम्स। वो अमूमी तौर पे कौमी और हुब्बुल वतनी के मौज़ूआत पर लिखता है। द लास्ट लेसन इज़ वन ऑफ द फेमस शॉर्ट स्टोरीज which has earned him great honor in the world of English literature। बहुत ज़्यादा कह लें कि अल्फोंसे डुचे को शोहरत मिली अपने मज़ामीन के हवाले से और शॉर्ट स्टोरीज़ के हवाले से। फिर कहता है द स्टोरी एक्सपोजेज द इंडिफरेंस ऑफ पीपल टुवर्ड्स देयर नेशनल लैंग्वेज। तो क्या है इसमें बताया ये जाता है कि लोग बेइतनाई बरतते थे या फिर कह लगे उनकी अदम दिलचस्पी थी अपनी कौमी ज़बान में। द लर्निंग ऑफ वंस नेशनल लैंग्वेज इज़ द की टू नेशनल फ्रीडम। जी कौमी आज़ादी का जो इन्हिसार है वो उसकी अपनी कौमी ज़बान के हवाले से होता है। द राइटर ऑफ वन ऑफ नेशनल लैंग्वेज इज़ द की। द राइटर पॉइंट्स आउट दैट द नेशन विच लव्स इट्स लैंग्वेज कैन सेफगार्ड इट्स फ्रीडम। कि जो मुल्क जो है कौम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करती है वो अपनी आज़ादी को बरकरार रख सकती है। द स्टोरी इज़ रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ फ्रैंको-प्रूशियन वॉर। ये पर्सपेक्टिव इसका बैकग्राउंड जो पस मंज़र है वो फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई का है। द प्रोविंस ऑफ अल्सैक एंड लोरेन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के तहत थे या फ्रांस की मलकियत थे अल्सैक और लोरेन। बट इन 1871 एज ए रिज़ल्ट ऑफ फ्रैंको-प्रूशियन वार फ्रांस लॉस्ट इट टू द जर्मनी। 1871 में इन दो सूबों को जंग के बाद दो सूबों को जर्मन के हाथों फ्रांस ये दोनों सूबे खो बैठा। द जर्मन्स ऑर्डर टू टीच द बॉय ऑफ द स्कूल नथिंग बट जर्मन। जर्मनी की हुकूमत ने ये ऑर्डर दिया कि सिर्फ जर्मन की ज़ुबान जो है जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में। एट दिस क्रिटिकल आवर, इस नाजुक मरहले पे मौका पे आ स्कूल टीचर मानसर हैमल believed delivered his last lecture on the value of and importance of
फ्रेंच लैंग्वेज। मैंसूर हैमल जो है वो अपना आखिरी लेक्चर देता है, आखिरी सबक देता है कौमी ज़बान की अहमियत पे। हिज लास्ट लेक्चर वॉज अटेंडेड बाय दी विलेजर्स, देहातियों ने भी अटेंड किया। दी रिस्पेक्टेबल मेयर, वहाँ के उस इलाके के जो मेयर थे उन्होंने भी अटेंड किया। दी वाटर कैरियर्स, माशकी एंड अदर पर्सनेज ऑफ द टाउन, और मुख्तलिफ शख्सियतों ने भी वहाँ पे हिस्सा लिया इस लेक्चर में। एवरीबॉडी टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज लेक्चर, हर किसी ने भरपूर दिलचस्पी दिखाई उसके लेक्चर में। फिर है जी द स्टोरी इलस्ट्रेट्स, वाज़ह करती है कहानी 2 पॉइंट्स, 2 नुकात को वेरी एम्फेटिकली, पुरज़ोर अंदाज में। फर्स्ट, द लेक्चर ऑफ द स्कूल इज़ नॉट अबाउट द टीचिंग ऑफ ग्रामर, इट्स नॉट ऑल अबाउट टीचिंग ऑफ ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज, बट द actual theme of this lesson is based on national language, and national language is the pride of any nation. The school teacher Hamel teaches French grammar to the boys only to awaken an interest in them. Hamel जो है उन्हें फ्रांसीसी ग्रामर, ज़ुबान की ग्रामर जो है उसके असूल व ज़वाबित बताता है, और उन्हें फॉर लव ऑफ देयर लैंग्वेज, ताकि वो उनमें अपनी ज़ुबान के मतलब जो है मोहब्बत पैदा हो जाए। फिर कहता है ऑथर, द लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ दैट कंट्री, वहाँ की सकाफ़त और वहाँ के हालात के मतलब बताती है कोई भी ज़ुबान जो होती है कौमी ज़बान। दैट्स वाई ही इनकलकेट इन हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स आ लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, वो तलबा में और देहातियों में जो है वो मोहब्बत को अपनी कौमी ज़बान का, फ्रांसीसी ज़बान का भरने की कोशिश करता है। फिर है द स्टोरी इंस्पायर फीलिंग्स ऑफ लव फॉर वंस फादरलैंड, फादरलैंड एक बात कि कोई भी एहसास जो होते हैं मादरे वतन के मतलब, उनके मतलब कहें कि मोहब्बत पैदा करता है। इट फील्स अस फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज़म, ये हम में जो है एहसास हुब्बुल वतनी पैदा करता है। हैमल लव्स हिज कंट्री पैशनेटली, बहुत जज्बाती अंदाज में हैमल अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। ही इज़ ग्रेटली शॉक्ड, वो सदमे की हालत में है एट हिज डिफीट, कि उसे शिकस्त हुई। ही राइट फ्रांस से एल्सैक इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द क्लास के मुख्तलिफ जगहों पे वो फ्रांस अल्सैक का लिखता है। फिर लिखता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद ऑन द ब्लैक बोर्ड। देयर आर द लास्ट वर्ड ऑफ हिज lecture. He wants and inculcate them love for their nation and country. We can say that last lesson is the story of defeated nation which is fully aware of the value of national language. जी उसकी कहानी ऐसी कौम की कहानी है जो कि अपनी कौमी ज़बान के मतलब बेहतर जानते हैं और उसका मतलब मोहब्बत भी है। फिर है कि वजूहात क्या हुई, what was were the actual reasons that Alsace and Lorraine was occupied by German forces.
His last lecture was attended by pupils and elders. उनके शागिर्दों और बड़ों ने भी अटेंड किया उस लेक्चर को. He spoke in this usual gentle and grave tone. उसने आप संजीदा गुफ्तगू की और शाइस्तगी के साथ और नहायत संजीदा अंदाज में. The villagers and told them that they wasted their time in idle pursuits. कि उन्होंने अपना जो बहुत सारा वक्त है बेकार कामों में जो है सर्फ कर दिया था. They did not devote themselves to learn the tricks of French language. वो नज़ाकतें जो हैं फ्रांसीसी ज़ुबान की हासिल करने में सीखने में जो हैं वो रहे हैं नाकाम. They could neither write nor speak their language properly. ना ही वो लिख सकते हैं ना ही पढ़ सकते हैं अपनी कौमी ज़बान अच्छे तरीके के साथ. The Germans would keep them their slave as they didn't learn that language. तो जर्मन जो है अपना लेसन उन्हें पढ़ाते रहेंगे जिसकी वजह से क्योंकि उन्होंने अपनी ज़बान नहीं सीखी. The Germans would keep them their slave as long as they didn't learn their language. तब तक जर्मन जो है जर्मनी उनको उन पे काबज़ रहेगा जब तक कि वो अपनी ज़ुबान पे ध्यान नहीं दे लेते. Their language. He reminded them that each of them had something to reproach himself with. ठीक है कि हर किसी ने कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर किया है अपनी कौमी ज़ुबान के बारे में. फिर वो वालदैन पे भी क्रिटिसाइज़ करता है. पेरेंट्स क्रिटिसिज्म ऑन पेरेंट्स of the children or the people which were learning national language of France, French. He reprimanded. वो कुछ सर्जनिश करता है. The parents of the students who didn't show enough anxiety to educate their children. वो उन्होंने अपना कह लें कि ज़हनी कह लें कि दबाव महसूस ही नहीं किया अपने बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने के लिए. They sent them to the fields for farming. वो उनको खेतों में खेती बाड़ी के लिए भेजते रहे. Instead of sending them to school, बजाय इसके कि वो उन्हें स्कूल भेजते. They liked spinning for them. वो उनके लिए स्पिनिंग करते रहे, काटते रहे, धागा बुनते रहे. They were more interested in earning for coins than in education. उनकी जो तरजीह थी वो चंद सिक्कों की कमाई थी ना कि तालीम. He also held himself responsible. हैमल अपने आप को भी खुद भी जो है ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहता है. He sent them to वाटर his garden. कि वो उन्हें अपने बाग में या खेत में पानी लगाने के लिए भेजता रहा. He made them free for trout fishing. वो उन्हें ट्राउट फिशिंग के लिए आज़ाद छोड़ देता था, खुला छोड़ देता था, छुट्टी देता. इन दिस वे इस तरह he also wasted their time. उसने इस तरह इस अंदाज में भी तुलबा का जो वक्त है वो तबाह किया. अब अहमियत की बात करें, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज और अ फ्रेंच लैंग्वेज in the perspective of the last lesson. He also threw light on the importance of French language in his lecture. वो अपने लेक्चर में फ्रांसीसी ज़ुबान की अहमियत पे ज़ोर देता है और रोशनी डालता है.
He said that it was the strongest, clearest and most beautiful language in the world, कि ये दुनिया की बहुत ही साफ़ सुथरी और खूबसूरत ज़ुबान है. He asked them to learn it with as much devotion as possible, कि वो उनको हिदायत देता है, उनसे कहता है कि वो जहाँ तक मुमकिन हो सके वो अपनी कौमी ज़ुबान को सीखने की कोशिश करें. They could win back their freedom. वो अपनी आज़ादी को वापस ले सकते हैं by learning their national language. And later on they could win it if they loved their language and learned it properly. No nation could win freedom unless it loved its language. तब तक जो कोई भी कौम है वो अपनी आज़ादी बरकरार नहीं रख सकती या बरकरार नहीं रख सकती जब तक कि वो अपनी कौमी ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ ना करें. He told them that their cultural heritage was preserved in the French language. वो कहते हैं उनका सकाफ़त भी जो है फ्रांसीसी ज़ुबान में पिनहा है या छुपी हुई है. In French language, so they must learn it. बस उन्हें लाजमी तौर पे इसे सीखना चाहिए. Then the next point come into our consideration, that is about the importance of national language for the country or the countryman. उसमें अल्फोंसो डुचे कहता है कि द नेशनल लैंग्वेज ऑफ कंट्री रिफ्लेक्ट्स इट्स कल्चर. अपने कल्चर की तर्जुमानी करती है, खास होती है. आर्ट, वहाँ के आर्ट का, फ़नून लतीफ़ा का जिसे कहा जाता है, रिलीजन एंड एम्बिशंस, और उसके मज़हब और उसकी जो अज़ाइम होते हैं उनके मतलब बात करता है. इट इज़ द मिरर ऑफ सोशल सिचुएशन इन आवर ओन कंट्री. ये आइनदार होता है समाजी हालात का हमारे मुल्क के. वी हैव आवर ओन नेशनल लैंग्वेज उर्दू. उर्दू क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमारी भी कौमी ज़ुबान उर्दू है, ठीक है. बट इट इज़ सेड दैट वी डोंट स्ट्राइव टू प्रमोट इट. लेकिन सच ये है कि अफसोस से कहा जा सकता है कि हम इसकी तरक्की के लिए कोशिश नहीं करते. द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश कांट बी डिनाइड. अंग्रेज़ी ज़ुबान की अहमियत से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इज़ द great medium of understanding and communication between different nations. ये कह लें कि मुख्तलिफ़ अक़वाम के दरमियान राब्ते का एक ज़रिया है इंग्लिश लैंग्वेज. मोरोवर मज़ीद ये कि इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज इन द 20th सेंचुरी. ये ज़ुबान जो है ये 20वीं सदी में जो है नए इल्म के सीखने का ज़रिया बन चुकी है. वी कांट मार्च ऑन. हम आगे नहीं बढ़ सकते ऑन द रोड ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक नॉलेज. तकनीकी और साइंसी तालीम के सफ़र पे इफ़ वी डोंट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. अगर हम इंग्लिश ज़ुबान ना सीखें. फिर कहा जाता है बट इट डजंट मीन. इसका मतलब ये नहीं है कि that we should discard our own language. If we weaken the language through inattention and laziness, सुस्ती और अदम तवज्जो की वजह से अगर हम अपनी ज़ुबान को छोड़ दें, we are sure, हमें यकीन है, to undermine the very foundations of our culture and society, कि हम अपने कल्चर और मुल्क की बहुत सारी कदरों को
फरामोश कर देंगे, बुनियादों को जो है वो फरामोश कर देंगे। द स्टोरी क्लियरली शोज that France lost its freedom because its people did not pay attention to the learning of their language, के जो फ्रांसीसी लोग हैं उन्होंने अपनी ज़ुबान के लर्निंग के ऊपर ज़ोर नहीं दिया। Moreover, we should try to learn it seriously as possible. We must love, respect and promote our language. हमें लाजमी तौर पे अपनी ज़ुबान की इज़्ज़त करनी चाहिए, इसको बढ़ोतरी और तरक्की देनी चाहिए। इसके अलावा जो है इसके सीखने के मतलब लाजमी तौर पे गौर ख़ोज़ करना चाहिए। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट नेशनल लैंग्वेज इज़ ऑलवेज द प्राइड ऑफ अ नेशन, और लेटर ऑन वी कैन से in perspective of the last lesson that this lesson is all about the language of national language pride। जो गुरूर होता है एक मुल्क का, फ़ख्र होता है, उसका पस मंज़र इस लेसन में बयान किया गया है। एनीवे, लेट्स टेक a quick review that according to the writer we must take care of national language. By taking care of national language intact in the people and the country, we can protect our freedom and country well, and we can't be slaved by any nation or any country through their imperialism or cultural or language imperialism. So we should learn our national language properly. Thank you very much. Salam alaikum.